हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने अपनी आंट को मार दिया होता है क्योंकि मास्टर सन के साथ मिलकर इन्हें मारना चाहती थी और फिर लिन वैनलिंग की हेल्प से जाओलिंग के पिता को भी बचा लेता है। लेकिन तभी हमें मास्टर सन को दिखाया जाता है जो लिन के ऊपर हमला करने वाला है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें मास्टर सन को दिखाया जाता है जिसने लिन के ऊपर हमला कर दिया होता है। वहाँ जाओलिंग के पिता मास्टर सन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने तो हमें पहले ही मारने की कोशिश की थी। इस बात को सुनकर मास्टर सन कहते हैं, तुमने मेरे लोगों को मारा है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ये व्यक्ति जाओलिंग के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। फिर मास्टर सन लिन को यहाँ पर देखकर कहते हैं, मुझे लगा था मेरे साथियों को मारने के बाद तुम मेरे सामने कभी भी नहीं आओगे, लेकिन तुम मेरे साथ लड़ने के लिए आ ही गए। लिन इस बात को सुनकर कहता है, तुम तो एक औरत का यूज करके हमें मरवाना चाहते थे। तुम सच में बहुत ही बेकार व्यक्ति हो। जहाँ पर मास्टर सन इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और फैंगलाई को लिन को मारने के लिए कहता है। जिसके बाद लिन और फैंगलाई के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ लिन फैंग के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहा होता है, लेकिन फिर लिन अपनी सोर्ड की पावर को यूज करता है और फैंगलाई को मार देता है। जहाँ पर ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ मास्टर सन लिन की सोर्ड को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और गुस्से से कहने लगते हैं, तुमने मेरे स्टूडेंट को मार दिया है, मैं तुम्हें भी अब जान से मार दूंगा। इसके बाद मास्टर सन अपनी पूरी पावर का यूज करके लिन की गर्दन को पकड़कर उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ली होता है। वहाँ ये ली मास्टर सन के ऊपर अटैक करके लिन को बचा लेती है। जिसके बाद ली इन सभी को अपने बारे में बताती है, मेरा नाम वाइली है और मैं रोजी सेट की लीडर हूँ। वहाँ मास्टर सन इस नाम को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है ये लिन की मदर की दोस्त है। जिसके बाद हमें बैक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर जाओलिंग के पिता बताते हैं, मैंने तुम्हारी मदर के डिवाइन वर्ड को फॉलो किया था और वो मुझे तुम्हारे पास ले आया और जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तब मुझे तुम्हारे साथ 2 टोकन भी मिले, जिसमें से एक टोकन में लिखा था जब तुम खतरे में पड़ो तो इस टोकन का यूज करना और दूसरा टोकन किसी पावर का था। इसके बाद कहानी वापिस से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लिन अभी सोच में ही पड़ा होता है, क्या सच में ये मेरी मदर की पुरानी दोस्त है? वहाँ मास्टर सन ली से कहते हैं, ये लड़ाई मेरे और क्वीन फैमिली के बीच में है, तो तुम बीच में क्यों आ रही हो? जिस पर ली जवाब देती है, अब क्वीन फैमिली रोजी सेट की प्रोटेक्शन में है और अगर तुमने क्वीन फैमिली के ऊपर हमला किया तो मैं ये मान लूंगी कि तुमने हमारे ऊपर हमला किया। वहाँ मास्टर सन इन सभी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं, अगर मैंने इसके साथ आमने सामने की लड़ाई की तो ये पक्का मुझे मार देगी, मुझे मौका देकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। इतना सोचने के बाद मास्टर सन यहाँ से वापिस जाने लगते हैं और जाते हुए लिन को वार्निंग देते हैं, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी लेकिन अगली बार मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। इतना कहकर मास्टर सन अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन ली को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो इस बात को सुनकर ली कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारी मदर अभी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उससे बहुत साल पहले मिली थी, तब उसने मुझे ये मैजिक डिवाइस दिया था और उसके बाद मैं उसे कभी भी नहीं देख सकी। फिर ली लिन से कहती है, तुम मेरे साथ मेरे सेट के अंदर क्यों नहीं चलते, वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ भी रहोगे। लेकिन लिन इसके लिए मना कर देता है, मैं क्वीन फैमिली को मुसीबत के अंदर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तभी हम जाओलिंग के पिता को देखते हैं जिन्हें बहुत ही तेज दर्द हो रहा होता है। तभी जाओलिंग अपनी पावर का यूज करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। तब यू जाओलिंग की पावर को देखकर हैरान हो जाती है। तभी लिन
ली से पूछता है, क्या आपको इमोर्टल ग्रेड पिल के बारे में पता है? तो ली जवाब देती है, कुछ दिनों बाद एक जीनियस हंट टूर्नामेंट होने वाला है, वहाँ पर ये दवा मिल सकती है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले 3 सबसे बड़े सेट के अंदर ज्वाइन होना होगा। तो लिन इसके लिए हाँ कर देता है। वहाँ जॉयलिंग भी लिन के साथ इस सेट को ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिस पर ली कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। और जॉयलिंग से कहती है, तुम्हारी पावर मेरे फोनिक्स सेट के साथ मैच करती है। जब तुम अपने फादर को ठीक कर लोगी तो तुम्हें मेरे सेट के अंदर ही रहना होगा, जिसके लिए ली जॉयलिंग को एक तलवार देती है और जॉयलिंग भी इस बात के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ हम मास्टर सन को देखते हैं जो अपनी पावर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति मास्टर सन के पास जीनियस हंट टूर्नामेंट की प्लेयर की लिस्ट लेकर आता है और मास्टर सन को इसे देखने के लिए कहता है। तभी मास्टर सन इस लिस्ट को देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिन का भी नाम होता है। वहाँ मास्टर सन लिन का नाम देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब हम अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे कि मास्टर सन लिन के साथ टूर्नामेंट के अंदर क्या करने वाले हैं। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।